क्लास 10th लेवल पर त्रिकोणमिति में एक प्रश्न इस तरह से देखा जाता है। क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब टेन 4 डिग्री, टेन 5 डिग्री, टेन 6 डिग्री, इस तरह से सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, और टेन 88 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री फाइनली वो लिखा हुआ और बोला गया है कि इसका मान निकालना है हम लोगों को। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ेगा टेबल का। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग एक टेबल पढ़ते हैं कि टेन 0 का वैल्यू कितना होता है ना, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे जितना भी एंगल लिखा हुआ है जो हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, वो क्या स्टैंडर्ड एंगल है? मतलब ऐसा एंगल है जैसे कि हम लोग को टेन 0 का मान तो पता है ना, टेन 0 का मान 0 होता है, हम लोग को पता है। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ये भी पता है हम लोगों को। तो क्या इस तरह का मान दिया हुआ है इसमें? नहीं, इसमें बहुत सारा जो है 1 2 3 उल जलूल मान दे दिया है जिसका कि वैल्यू टेबल में दिया हुआ नहीं है। अब क्या करें बताइए, अब बनाया कैसे जाए इस क्वेश्चन को? ध्यान दीजिए, इस तरह के प्रश्नों में एक हम लोग को जोड़ा खोजना होता है, पेन खोजना पड़ता है। सारा 10 में रहेगा, है ना, सारा चीज 10 में रहेगा, तो हम लोग को जोड़ा खोजना है। देखिए ध्यान से, जैसे कि एक फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या कि 10a इंटू 10b बराबर अगर 1 है, बात को समझिए, 10a इंटू 10b जो है 1 होता है कब? तब जब a और b को जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, इसका मतलब एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाए कि टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे जो 1 है एंगल में और यहाँ पे भी जो 89 है, इन दोनों को जोड़ करके बन रहा है 90 डिग्री। यानी टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू हो जाएगा फाइनली हमारा 1। ठीक है, तो इस चीज को समझने के बाद क्या समझे इसमें हम कि टेन जब भी गुना में हो, टेन ए इंटू टेन बी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए और बी जो है जोड़ करके क्या 90 बना रहा है? यहाँ देखिए ध्यान से, 1 और 89 जोड़ करके 90 बना रहा है। यदि 90 बना रहा है तो टेन ए इंटू टेन बी, टेन 1 इंटू टेन 89 का वैल्यू जो है कंप्लीटली 1 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करें। ध्यान से देखिए, 1 से शुरू हुआ है और 89 पे जाके खत्म हो रहा है। यहाँ पे पेयर ढूंढना शुरू करेंगे हम लोग। टेन 1 का पेयर हमारा बनेगा 89, है ना, 1 और 89 जोड़ करके कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। इसका मतलब टेन 1 इंटू टेन 89 का वैल्यू हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, टेन 2 का अगर जोड़ा खोजा जाए तो हमारे पास टेन 88 डिग्री, है ना, मतलब टेन 2 इंटू टेन 88 का वैल्यू भी आ जाना है 1। इसी तरह से जो है 3 का 1087 के साथ होगा, है ना, और 10 4 का किसके साथ हो जाएगा? 1086 के साथ। इसको हम लोग लिख करके सॉल्व करते हैं एक तरह, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको बनाते हैं। मिटा लिया जाए इसको, चलिए ठीक है। अब हम लोग जो है जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, टेन 1 डिग्री इंटू, क्या हम लोग 1089 को यहाँ ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 गुना 3 अगर लिखा हुआ है ना, और गुना 4 अगर लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुना 4 गुना 3? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बहुत छोटा सा बात है। चलिए, तो टेन 1 इंटू टेन 2 इंटू टेन 3, इसी तरह से 88 इंटू 89, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे जो 90 बनेगा। 1 और 89 एक साथ लिख लेते हैं, टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, है ना, इसको घेर ली, इंटू सारा चीज इंटू में, तो टेन 2 लेते हैं अब हम लोग, टेन 2 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, टेन 2 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री, क्या इसका एंगल 2 और 88 जोड़ करके 90 हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग, है ना, टेन 3 डिग्री इंटू, इसके पीछे क्या होगा? 87 होगा ही, तो टेन 87 डिग्री।
तो इसका भी वैल्यू आप लोग बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे लेते चलेंगे, है ना। टेन 4, चलिए एक और ले ही लिया जाए, टेन 4 डिग्री इंटू टेन 86 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। तो इसी तरह से जो है हम लोग चलते जाएंगे आगे, चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान से समझना ये है कि इसके बीच में चलते चलते जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, सारा चीज वो जो है सेट कर जाएगा, मतलब सारा जो है पेयर बन जाएगा और हमारा फाइनली वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाना है। इसका वैल्यू मतलब ये कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और जो भी इसके आगे आएगा वो सारा सेट होकर के बन जाना है 1। सो फाइनली इस क्वेश्चन का जो है हमारा आंसर है वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह का साइन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह का कॉस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्लास 10th लेवल पे ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान देना है कि 10 1 10 2 10 3, है ना, डॉट 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 10 88 और 10 89 डिग्री इस तरह से रहे। हम लोग वैल्यू तो पुट नहीं ना कर सकते यहाँ पे। क्या 1 का मान पता है 10 1 का? नहीं, ना ही टेबल में लिखा हुआ है। 10 2 का मान पता है? नहीं है, ना ही टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, यहाँ पे सेट होगा, 189 से सेट होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, 288 से सेट होगा, इसका वैल्यू आ जाना है 1। इसी तरह से जो है वो चलता जाएगा और सारा का वैल्यू आ जाएगा 1। एक चीज और है इसके बीच में, इसके बीच में एक जगह आएगा 1045 डिग्री। 1045 डिग्री जो आएगा, ठीक है, 1045 डिग्री जो आएगा उसका वैल्यू भी हमारा होता है 1, ठीक। तो इस तरह से कंप्लीटली हमारा जो मान हो जाएगा वो फाइनली 1 ही हो जाना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ था, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 1। इसको नोट कीजिए।